हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, अब चर्चा करते हैं हम अगली विधि की, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इससे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि की चर्चा किए थे। अभाज्य गुणनखंड विधि के जरिए हम द्विघात समीकरण को हल किए थे। ठीक है, अब जो हमारा अगली विधि जो है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि को समझने के लिए यहाँ पे दो फार्मूला हम दिमाग में थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, पता ही होगा आपको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस विधि का इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसके लिए हम करना क्या रहता है कि हमें इस रूप को इसमें प्रकट कराना रहता है। ठीक है, इस फॉर्म को यानी ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर सेट कराना रहता है। ठीक है, अब जैसे भी करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें से जो एक्स स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर का रूप पकड़ेगा और सीधा जो एक्स होता है वो बनता है 2ab। क्या बनता है? 2ab। ठीक है, उसके बाद 2ab जैसे बनाएंगे तो वहाँ पे हमें b का पता चलता है, b का पता। ठीक है, b का पता चलेगा तो सीधा सीधा भी यही दिमाग में रखिए कि ए स्क्वायर बनाएंगे, इसको 2ab बनाना है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। ध्यान दीजिएगा पूरा अच्छा से, तभी समझ पाइएगा। तो इस रूप में बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर है तो स्क्वायर में बदलेंगे। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये होल में होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तभी तो 4 होगा ना, 4 होगा तो 2 का स्क्वायर होगा। इसीलिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ 2 से गुना करने पर। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई पूर्ण संख्या रहता, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या रहता तो यहाँ पे गुना करने की जरूरत नहीं रहता, ऑलरेडी स्क्वायर रहता। जैसे यहाँ पे 4 आता था 2 का स्क्वायर हो जाता, 9 रहता 3 रहता, 16 रहता तो 4 का हो जाता, तो वहाँ पे हमें गुना करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इसलिए गुना करना पड़ रहा है, और ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए ताकि इस चीज़ को लगाया जा सके। तो गुना कर लेते हैं 2 से, तो गुना करेंगे 2 से तो होगा 4x स्क्वायर, इसमें भी गुना होगा तब 2x और 4 दूने 8। गुना करेंगे 1 के लिए लेकिन सब में गुना करना पड़ जाएगा, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब चलिए सेट करते हैं, तो ये हो गया हमारा 2x का स्क्वायर। इसी के लिए तो हम ये किए थे गुना। चलिए, तो ये हमारा ए स्क्वायर तैयार हो गया, इसको यहाँ ए स्क्वायर तैयार हो गया। अब चलिए ए बनेगा 2ab। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बनाना है 2ab। चलिए बनाएगा कैसे, प्लस है तो प्लस दीजिए, उसके बाद 2 ये हो गया हमारा यहाँ पर 2x यानी कि 2 ये हम इसको बनाया है यानी कि यहाँ पे ए लिख देंगे। अब b हमें खुद से ऐसा मान रखना है कि पूरा कट के फिर यहाँ पे 2x हो जाए, क्योंकि इसी को तो हम तोड़ के बना रहे हैं ना, इसलिए फिर से कट के फिर इतना हो जाना चाहिए। चलिए, तो इसको सोचना कैसे, आपको सोचने का भी तरीका बता रहे हैं। हमें इतना लाना है इसीलिए हम क्या कर देंगे, हमें 2 चाहिए इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और इधर कितना एक्स्ट्रा चीज़ आया है, यहाँ पर 2 गुने 2 यानी कि 4 आया है, यानी कि 4 कटा दीजिए 2। ठीक है, यानी कि हमें b के बदले 1/2 रखना है, 1/2। और ऐसे भी कटा के लिख लीजिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2x बच गया। ठीक है, ध्यान समझिए इस बात को, फिर से एक बार और ध्यान समझिए। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद 2a भी बनाना है, तो 2a का मान हो गया 2x। अब b खुद से सोचना है, b का मान खुद से यहाँ पे सोचना है, ऐसा मान रखना है कि पूरा कट के फिर इतना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह सोचिएगा तो सोचते रहिए क्या रखे सब रख के थोड़ी चेक कीजिएगा। इसीलिए इसका शॉर्ट तरीका है कि हमें इतना आना चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं, घटा जो भी इधर एक्स्ट्रा मान है उससे भाग लगा देते हैं, 2 ने 4 कट गया 2, 1/2 डायरेक्टली हम देख लिए। अब देखिए इसको रख कर कटाने पर फिर इतना मान बराबर हो ही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह चेक करने का तरीका है। तो हम b कितना रखें, 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे 2ab बन गया। अब इसमें b स्क्वायर भी तो होता है ना, इसीलिए b का वैल्यू हमारा ये है, इसलिए 1/2 का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हम खुद से अपने मन से रखें, ये तो रखे थे तो कट के फिर इतना हो जा रहा है, लेकिन हमें तो अपने मन से रखना पड़ा है
इसलिए जो प्लस किया है इसी को हम फिर से एक बार और क्या कर लेते हैं माइनस, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू फिर जीरो हो जाएगा और इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए एक बार बी स्क्वायर की जब रखेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, रख दिए। और जो बचा है सो लिख लीजिए, -8 बचा था, कर लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्मूला के अंदर कैद हो गया, और जो इधर का एक्स्ट्रा जो बचा उसको हल कर लेते हैं। 1 2 का स्क्वायर हो गया 4 -8 बराबर 0 हो गया। 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, माइनस दोनों को इधर भेजेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, -8 इधर गया तो +8, इधर माइनस इधर गया तो प्लस में बदल जाएगा। 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 4, इसको कर देंगे तो कितना हुआ 8 चुके 32, 8 चुके 32 और 1 33, 32 प्लस 1 हो जाएगा। 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ 33/4, ठीक है। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं है, ठीक है, तो नोट करते जाइएगा अपना जो भी करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 2x प्लस 1/2, उसके बाद ए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो होगा रूट, क्योंकि स्क्वायर को बराबर उधर भेजने पर रूट में बदल जाता है। 2x प्लस 1/2, अब जब रूट से निकालेंगे तो 33 में से तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, और रूट से निकला हुआ मान प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है। इसीलिए प्लस माइनस √33 बट्टा यहाँ पर हो गया 2, 33/2। अब एक बार प्लस में सेट करेंगे, एक बार माइनस में सेट करके 2 मान निकालेंगे। चलिए सेट करते हैं। 2x प्लस 1/2 एक बार प्लस में रखते हैं 33/2, एक बार रखते हैं 2x प्लस 1/2 और वो माइनस √33/2, तो हो गया हमारा 2x बराबर √33/2, प्लस इधर गया तो -1/2, 2x कैल्शियम हो गया 2, यहाँ पे √33 माइनस 1 भिन्न का घटाव है, देख लीजिएगा अपना, x बराबर √33 माइनस 1/2, और यहाँ पे गुना 2 इधर जाएगा तो भाग में यानी कि नीचे लिखा जाएगा। x बराबर √33 माइनस 1 और 2 दूने 4, यहाँ पे सेट करते हैं, हो जाएगा हमारा 2x बराबर माइनस √33/2, इधर गया प्लस इधर माइनस में कर गया। चलिए अब 2x बराबर हो गया एलसीएम 2 माइनस 33 माइनस 1, अब हो गया 2x इक्वल टू -33 माइनस 1/2, और गुना 2 इधर गया तो फिर भाग में नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ पे हटा देते हैं। x बराबर -33 माइनस 1/2 दूने 4। इस तरह x का मान एक ये हो गया और एक x का मान ये वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह x के मान 2 निकलते हैं, द्विघात से निकालने तो 2 तो हुआ ही। तो इस तरह हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल किया जाता है। हल करने के लिए a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ा जाता है, जिसमें से है a स्क्वायर बनेगा, a 2ab बनेगा, a स्क्वायर बनेगा 2ab प्लस में है तो प्लस वाला लगेगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये माइनस वाला लगेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल देके समझ लेते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। लेकिन इसको हल करने से पहले, इसमें पीछे वाला तो नहीं किए थे, लेकिन आपको हल करने से पहले इसको जांच लेनी है कि इसका वास्तविक हल है कि काल्पनिक हल है, ठीक है। अगर वास्तविक होगा तभी हल कीजिएगा, वरना काल्पनिक होगा तो इसको हल करने से कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है। चेक करने का तरीका बतेबे किए थे, a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3, d का मान निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बी स्क्वायर हो गया आपका 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हो गया 4, सी का मान हो गया 3, तो यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर सीधा 3, क्योंकि 9 हो जाता है, 9 में से फिर 3 बाहर निकल जाता है। 4 को 16, 16 3 16 3 48, 16 3 48 माइनस 48 बराबर 0, यानी कि इसके भी हल हैं, ठीक है। इसके हल वास्तविक हैं और समान है, ठीक है,
क्योंकि हम जानते थे डी का मान जब 0 होता है तो अर्थात इसका मूल वास्तविक और समान होगा, यानी एक्स का मान दोनों सेम होगा। ठीक है, इसको निकालते हैं। एक बात और, ये डी का मान बार बार इसलिए निकाल के दोबारा दिखा रहे हैं क्योंकि अलग से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि लिख देगा इसका विवेचक ज्ञात करें या विविधकर ज्ञात करें, तो इसी को बोलते हैं हम लोग विवेचक या विविधकर, या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी से सूचित किया जाता है। चलिए हल करते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए बोले था ए स्क्वायर बनेगा 2ab, तो ए स्क्वायर 2ab प्लस में है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सेट कराना है। चलिए सेट करते हैं। ये बनेगा ए स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी 4 का एक्स स्क्वायर है, यानी कि ऑलरेडी किसी का स्क्वायर है, इसमें गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, बताए थे ना ए स्क्वायर, उसके बाद बनाते हैं 2ab, तो हो गया 2a हो गया 2x, उसके बाद b खुद से सोचते हैं। ठीक है, तो इस तरह सोचिएगा तो सोचते रहिएगा, इसलिए एक शॉर्ट तरीका बताए थे कि हमें लाना है इतना, यानी 4√3, अब बटा जो भी इधर एक्स्ट्रा मान आया है 2 दूने 4, इसको इधर से भाग लगा दीजिए, 4 से 4 कट गया, बच गया √3, यानी कि सिर्फ हम क्या रखेंगे यहाँ पे √3। आप फिर सॉल्व करके देख लीजिए, 2 दूने 4, 4√3 हो जा रहा है एक्स। ठीक है, तो इस तरह से चेक किया जाता है और लाया जाता है। तो इसको तोड़ के हम ऐसे लिख दिए। उसके बाद जिसमें हमारा ये बी हो गया, बी का मान इतना हो रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद फॉर्मूला में यहाँ पे बी स्क्वायर भी चाहिए ना, इसलिए बी स्क्वायर खुद से अपने मन से रखे हैं, इसलिए इसको माइनस भी कर लेते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन में भी बताए थे, बी स्क्वायर प्लस में फिर माइनस में रख लेते हैं, फिर बाकी जो बचा सो लिख देते हैं 0। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला सेट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्मूला के अंदर कैद हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस √3 बराबर स्क्वायर बराबर, प्लस में माइनस में दोनों है तो घट जाएगा, हो जाएगा 0। तो 0 हो गया तो इसका वैल्यू हटा देते हैं, इधर आया यहाँ पर 0 हुआ, क्या वैल्यू हुआ, इसलिए इसको हटा देते हैं, सीधा डायरेक्टली बराबर 0 लिख देते हैं। तो 2x प्लस √3 स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √0। ठीक है, तब क्या होगा, 2x प्लस √3 और 0, √0 का वैल्यू 0 होता है, और ये प्लस माइनस दोनों में रख लीजिए, अलग अलग निकालना है तो। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2x बराबर 0, तो अब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस √3 हो गया, तो 2x बराबर माइनस √3, एक्स मान हो गया माइनस √3 बटा 2, तो कर लेते हैं 2x बराबर माइनस में 0, इसको भेजेंगे तो माइनस √3, फिर क्या जाएगा 2x बराबर क्या हो गया हमारा 3 माइनस 3, उसके बाद x बराबर क्या होगा माइनस √3 बटा 2। इस तरह देखिए दोनों x का मान क्या होगा, सेम हुआ। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग डी का मान निकाले थे तो इसका 0 आया था, यानी कि मूल वास्तविक और समान होता था होगा। ठीक है, तो इस तरह हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इसमें इसका इस्तेमाल कराना पड़ता है और कैसे तोड़ के लगाना है यहाँ पे बताई गई है। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, बट बनेगा ऐसा ही, रूल यही है, इसको अच्छे से सीख लीजिए, ऐसे ही आपको हल करने हैं। ठीक है, जो दोनों बताई गई है। अब अगली विधि की चर्चा करते हैं, द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है, इस विधि की चर्चा करते हैं। इस विधि को श्री धराचार्य ने दिया था, आचार्य धराचार्य ने दिया था। इसी विधि से हम चर्चा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके सॉल्व करने के लिए एक अलग से उन्होंने एक फार्मूला दिया था, एक सूत्र दिया था। ठीक है, क्या फॉर्मूला है वो देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d बटा 2a, जहाँ द्विघाती सूत्र जो है 2x प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघाती सूत्र है, द्विघाती समीकरण है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम इस फॉर्मूला से, जहाँ डी का मान हम जन्म में करते हैं, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे एक में हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो पहले आप इसका डी निकाल लीजिए,
लिख लेते हैं यहाँ a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3, ठीक है 3। तो यहाँ पे हो गया हमारा d बराबर b² -4ac, b² मतलब -7 का स्क्वायर -4ac 3 हो गया। तो -7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 3 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 25, यानी कि d का मान +25 आया। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, अर्थात इसको निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए द्विघाती सूत्र विधि का प्रयोग करके हल करते हैं। द्विघाती सूत्र विधि से, ठीक है। क्या होता है पूरा x बराबर -b प्लस -√d/2। चलिए हल करते हैं। तो -b का मान हो गया -7 प्लस √अंडर प्लस -√अंडर, क्या हो गया d का मान 25/2 है। 2 गुनी a का मान हो गया हमारा 2, तो हो गया -+ +7 प्लस √25 का मान होता है +5 है। यहाँ पे 25 में से 5 बाहर निकलता है और यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे। अब बट्टा 2 दूने 4, ठीक है। अब एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे। तो x बराबर क्या हो गया 7 + 5/4, और एक बार रखेंगे x बराबर 7 - 5/4, तो हो गया x बराबर 7 × 5 = 12, 12/4 यानी 4 × 3 = 12, यानी x का मान 3। और यहाँ पे होगा x बराबर 2/4, 2 दूने 4, इसलिए x का मान क्या होगा 1/2। अतः x बराबर 1/2 और 3, ये 2 माना गया, ठीक है। तो ये द्विघाती सूत्र विधि है जिसमें फॉर्मूला दी गई है। यहाँ पे फॉर्मूला है इसका, यहाँ पे भी लिखा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के जरिए क्या कर सकते हैं, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला ऐसे करके है, d बराबर 0 हमारा ऑलरेडी d बराबर निकाल लेना है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और तो कभी यहाँ पर d बराबर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देता है एक्स वाई का मान निकालने के लिए, तो कभी d का मान 0 आ जाता है। d का मान जब 0 हो जाएगा तो डायरेक्टली x का मान फॉर्मूला क्या हो गया -b/2a, क्योंकि यहाँ पे तो 0 हो गया, 0 का वैल्यू 0, यहाँ पे पूरा 0 यानी -b/2a। यानी कि जब भी d का मान 0 होगा तो शॉर्टकट में x का मान ऐसे निकाल लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे देता है तो शॉर्ट में हम बना देते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा करता है तो समझ में आएगी। एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन सभी विधि से 2 क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि आपको सब अब घर बैठे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। ऑलरेडी दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं कोई जा नहीं रहा है, इसीलिए। नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे करके देता है, ठीक है, देखिए यह देखने में एकदम बिल्कुल अजीब लग रहा है, ठीक है। तो पहले इसको द्विघात समीकरण में पहले बदलिए, तब उसको हल करिए, ठीक है। चलिए बदल लेते हैं। नीचे 1 कर लीजिए, b का जो घटा कर लीजिए यहाँ पे। जैसे हम x हो गया, x से भाग लगाएंगे तो x होगा, x को x से गुना करेंगे तो x², ठीक है। और फिर x को x से भाग देंगे तो 1, और 1 को गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। ये भिन्न का घटाव है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो 3 हो गया। अब तिरछा गुना कर लेते हैं तो x² - 1 ये कितना हो गया बराबर 3x। अब क्या होगा x², इसको इधर बुलाइए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3x, और माइनस में 1 इधर है बराबर 0, पूरा इधर आ गया तो 0 हो गया। फिर अब यहाँ पे देखिए a बराबर हो गया 1, यहाँ पे 1 छुपा है, b बराबर -3 और c बराबर -1, ठीक है। अब निकाल लेते हैं d बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला है। तो b² - 3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 1, c का मान -1, तो क्या हमारा 9 माइनस कितना हो गया 4, घटा देंगे हो जाएगा 5, ठीक है। अर्थात इसका भी हल है, यानी कि इस समीकरण का मूल वास्तविक और असमान है। तो द्विघाती सूत्र विधि से हल कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र विधि हल करते हैं तो x बराबर -b प्लस -√d/2a, तो -b कितना हो गया -3 प्लस -√d का मान हो गया 5 बटा 2 गुने a का मान हो गया ये कितना है 1,
तो क्या माइनस माइनस +3 प्लस माइनस √5/2। अब x का एगो मान हो जाएगा हमारा 3 + √5/2 और x का मान हो जाएगा 3 माइनस √5/2, यानी एगो प्लस में कर लेंगे एक और एक माइनस में कर लेंगे। ठीक है, प्लस में दोनों में मान है। चूँकि √5 बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसको रूट में ही आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आशा करता है आपको देखा सूत्र विधि द्वारा भी आपको समझ में आई होगी। आप किसी भी क्वेश्चन को तीनों विधि से ट्राई कीजिए, क्योंकि विधि चेंज करने पर आंसर चेंज नहीं होगा। आप तीनों विधि से हल कीजिए, तीनों विधि से आंसर सेम ही आएगा। अगर सेम आती है तो समझिए आप सही से समझ गए हैं, और अलग अलग आती है तो जरूर किसी न किसी विधि को आप मतलब मिस कर रहे हैं। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन ले लीजिए और उसको आप तीनों विधि से हल करने की कोशिश कीजिए। अब भाज्य गुणनखंड विधि से, द्विघाती सूत्र विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, तीनों से हल कीजिए। ठीक है, और देखिए सबका आंसर सेम आती है तो समझिए आप अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में लिखिए, सॉल्व करेंगे।